एक ना जी अभी यहाँ से गुज़र हो रहा था, लेकिन जो चीज़ अभी दिखानी है आपको, आप भी देखकर जनाब हो जाएंगे परेशान। मैं हूँ इस वक्त जर्मनी के शहर हैम्बर्ग, और जो चीज़ दिखानी है कि हर तरफ इमरान खान को इन्होंने जेल में तो बंद कर दिया, मगर उसकी मकबूलियत में इतना इजाफा हो चुका है कि कहाँ कहाँ से रोकेंगे। अभी मैं दिखाता आपको कि ये जनाब ये दुकान दिखाओ पहले। ये पंजाब शॉप है, एशियन स्टोर है यहाँ पे। और अब जनाब ये दिखाएं इनको, ये इमरान खान की तस्वीर, ये देखें यहाँ पे भी दुकानों के बाहर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। आपको पहले मैंने एक दिन ओपन बाग में भी दिखाई, एक दिन लंदन टूटिंग में भी वो मैंगो वाला जो था वो भी इमरान खान की तस्वीर लगा के वहाँ पे मैंगो बेच रहा था। तो हुआ ये है कि किसी चीज़ को भी आप दबाओगे वो उतनी ही मकबूल होगी। इमरान खान हर तरह से, और ये पंजाब शॉप के मालिक हैं, इनकी अपनी भी पिक्चर साथ लगी हुई है, ये देखिए। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी रकम खर्च करके ये तस्वीर बनवाई गई है। आज आपको इनकी दुकान के अंदर भी दिखाएंगे, जो शॉप है, क्या क्या ये बेचते हैं, क्या क्या चल रहा है। पहले तस्वीर गौर से देख लें ताकि अंदर चलते हैं, फिर बातचीत भी करते हैं। जी नहीं जनाब, ये हम अब शॉप के अंदर आ गए। शुरू में ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के जनाब ज़बरदस्त किस्म की शेज़ान और दूसरे जूस वगैरह पड़े हुए हैं। और ये जनाब हर चीज़ दुनिया की यहाँ पड़ी हुई है। ये देखें, अभी आपको और भी विज़िट करवाते हैं। इधर लाओ कैमरा मैन। ये हैम्बर्ग आप आएँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्लॉट्स, वहाँ पे तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानी, इंडियन, अफ्रीकन, हर किस्म के चावल, क्या क्या है अभी दिखाओ यार ज़रा, हर चीज़ दिखाते जाओ इनको। ये केचप, चटनी और कई चीज़ें, सबके नाम तो मुझे भी नहीं आते, मगर तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। साथ मुझे भी दिखाते जाओ कि मैं इधर ही हूँ। तो जनाब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा भी हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ ये बिज़नेस चला रहे हैं। ये मेरा आटा वगैरह, ये जनाब क्या है? चावल है, चावल वगैरह, टिल्डा चावल, टिल्डा वगैरह, और ये सारे चावल दिखाओ दूसरी तरफ भी। ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ पे जनाब दस्तयाब हैं इस वक्त। और अभी जो मैं चीज़ देख रहा था वो ये था कि ये भी दिखाओ यार, ये लोग खुद ही पढ़ लेंगे जो खरीदना होगा। बताते जाओ आपको क्या क्या है इसमें। रूफज़ा है, और ये जी इमली की सॉस है, हाँ ज़बरदस्त, ग्रीन चिल्ली सॉस है। वाह जी वाह, इधर से सारा हमारा पिकल शुरू होता है। क्या बात है। मुझे तो आगे जाने दो ताकि मैं भी साथ रहूं आपके। ये क्या है ये जनाब? ये साउथ इंडियन चावल है, सोना मसूरी, इडली राइस। अच्छा, ये शान के पिकल है, शान के, शेजान के भी है, मिक्स पिकल है। शेजान, क्या बात है। अगर आपने देखा होगा कि अगर मैंने तो वैसे पाकिस्तान में देखा, लोग शेजान को बहुत पसंद करते हैं, मगर यहाँ पे भी शेजान मौजूद है। ये भी बताते जाए हमारे देखने को, चाय के जो पैकेट वगैरह पड़े हुए हैं, हर किस्म की चाय यहाँ दस्तयाब है जी। क्यों जी? हाँ जी, हर चीज़ मिलती है। इस तरह इमरान खान की तस्वीर तो है ही है, लेकिन इनके पास हर किस्म की ज़रूरियात की, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो है। इधर से आगे हमारा मसाला शुरू होता है, 100 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो। अच्छा, हर किस्म के मसाले, छोटा पैकेट भी, छोटा और बड़ा पैकेट, भी, हाँ जी। आपकी मर्जी, जो मर्जी पकड़ लो। और इनकी प्राइस भी मैंने चेक की है, काफ़ी मकूल प्राइस है, कोई लूट मार प्रोग्राम नहीं है। ये लजीजा के मसाले हैं, ये शान के मसाले हैं।
ये भी दिखाओ, ये बड़े पैकेट भी पड़े हुए हैं शजान के भी, इधर से दिखाओ इस कैमरा में। ये सारा जरा ये बड़े सारा रबर, ऑयल वगैरह है। दूसरी तरफ भी जो है ये हमारा ज़ाब्त पड़ा है, जूस वगैरह ज़ाब। जूस। ये नीचे दिखाओ, बड़े पैकेट भी बड़े बड़े भी पड़े हुए हैं। क्या बात। अच्छा अब आ जाए जनाब, ये मैं अभी देख रहा था कुल्फी है, शिल्फी है, ये दिखाओ जरा। ये कुल्फी खाते भी हैं अभी ना, चेक करके कौन सी अच्छी है अभी। ये है ओरिजिनल है, हमारे पास मैंगो भी है, मैंगो दो, एक पिस्ता मैंगो, वाली भी ये है। मैंगो है? हाँ जी। चलो एक मैंगो भी खाएंगे, देखेंगे। पराठा है, सीख कबाब है, समोसा है, चिकन समोसा। ये जनाब, ओए ओए, ये तो दिखाओ, ये कुल्फी भी है जी, क्या बात। बहुत खूब। ये तो मैंगो की है। मैंगो। और भी कुछ है तो दिखा दो, हमारे जो भी लोग हैं हैम्बर्ग में रहते हैं और ये ऑनलाइन भी भिजवा देते हैं सामान, अभी एड्रेस भी साथ डाल देंगे। अच्छा इसमें जो प्रॉब्लम है एक, वो ये है, इधर आओ कैमरा में, ये दिखाओ सब्जी वगैरह। ये वेजिटेबल सब्जी है। तो सबसे बड़ा मसला है, जो दुकान के ओनर है बड़े शर्मीले हैं मेरी तरह, तो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, मगर कोई बात नहीं। ये अफ्रीकन भी मुझे लग रहा है माल। नहीं जनाब, आपको अब आज हैम्बर्ग में भी इमरान खान के साथ मिलवा दिया, और जब भी आप हैम्बर्ग आएँ या इस एरिया में आए, ये पंजाब शॉप का एड्रेस भी डाल देंगे, दुनिया की हर चीज़ यहाँ से आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप देखते रहें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज के प्रोग्राम में कुछ सवालात हैं 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल से किए गए हैं जनाब के चैनल की इनकम कितनी है, कब से ये चैनल बनाया हुआ है, और ये भी मैं बता दूं कि तकरीबन 4 साल हो गए हमें इस चैनल को बनाए हुए, और मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई। अब तो अल्लाह का फजल है, उसकी वजह ये कि हम परवाह नहीं करते, मगर हसद बहुत था हमारे चैनल के ख़िलाफ़। हालांकि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल एक ऐसा चैनल है जिसके बेशुमार शागिर्द हैं जो अपने चैनल बना के इस वक्त चला रहे हैं। उसमें बड़े सीनियर लोग भी थे, उनको बोलना नहीं आता था, उनको पता नहीं था और शर्माते थे, लेकिन हमने उनको ये बताया जनाब कि बेफिक्र रहे, हौसले के साथ आप चलते रहे, और आज वो अपने चैनल तो चला रही है, ठीक है। 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे अल्लाह ताला का ख़ास फजल है, क्योंकि कई मसाइल आए हमारे लिए, कई मुश्किलात थी, कई मजहबी लोगों के अंदर कीड़ा इतना था, वो पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे। हालांकि हर चीज़ को हम मज़हब में ले जाते हैं, कोई सियासी बात है उसको मज़हब में ले जाते हैं। अगर इतने ही मज़हब के ठेकेदारों को मज़हब का फिक्र था तो आज मेरा मज़हब कहीं का कहीं पहुंचा होता, मगर उनमें में ऐसे लोग भी थे जो खुद भी मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, मगर हसद की वजह से ऐसी ऐसी जगह वो मसाइल पैदा करते रहे। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन किसी चीज़ की परवाह नहीं की गई, और चैनल के लिए रात दिन मैंने खुद मेहनत की। लोगों ने कई दफ़ा ऐसी बातें कही कि आपका जनाब जो चैनल है उसमें म्यार अच्छा नहीं है, लेकिन आज वही लोग कह रहे जी बहुत अच्छा म्यार है। फिर करीबी दोस्त थे जो बहुत ही इकट्ठे बैठ के खाना खाना, उनमें हसद पाया जाता था,
उन्होंने भी चैनल की मुखालफत की है। अभी भी पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, वहाँ पे एक बहुत करीबी था, वो भी जब लोग मुझे आके मिल रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, तो मेरा ख्याल है बेचारे को तकलीफ हुई, तो उसने भी मुखालफत की कि जनाब बैठ जाए, छोड़ दे, किस चक्कर में पड़े हुए। तो जब भी कोई चैनल है या कोई भी काम आप करते हैं तो हासद जो होते हैं कोई गैर नहीं होते, वो आपके करीबी होते हैं। कल भी आज भी एक कॉमेंट्स में कुछ लिख रहा था, किसी का हम इंटरव्यू लेते हैं, पता नहीं उसके साथ हमारे कितने अच्छे तल्लुकात होते हैं या फ्री होते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कई लोग लिख के अपने आप को बताते हैं कि हम बड़े तमीज़दार हैं, तो उनके कमेंट्स भी डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमने उनके कमेंट्स को इतनी अहमियत नहीं देते हम लोग। फौरी तौर पे जो हमारी टीम है वो डिलीट कर देती है। हालांकि अगर हम चाहें तो कमेंट्स बंद भी कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद इसके लिए हौसला चाहिए। फिर कई लोग हैं वो आके ये बताते हैं जनाब के ये नुक्से आपके, ये प्रॉब्लम है। भाई आप खुद बना लो एक चैनल, हमारा चैनल है, हमें चलाने दो, हमने अपने लिए बनाया हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, उनके जो जानने वाले हैं कोई वो हसद में कॉमेंट्स ऐसे लिख देते हैं, हालांकि उनका तुक ही नहीं बनता। तो वो साहब मुझे कहने लगे मेरे साथ प्रोग्राम करते कि यार मैं तो ऐसी बात ही नहीं कही। मैंने कहा एक बुजुर्ग थे, उनको किसी ने कहा कि जनाब, बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को अगर आप वट्टा मारना शुरू कर देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो मैंने कहा ये तो पब्लिक है, इसका तो काम है, इसी काम में लगे हुए हैं कि नुक्ताचीनी करनी, नुक्स निकालने। खुद इनसे अगर कहो कि आओ कोई प्रोग्राम करे तो जान ही नहीं, वहां पे ऊपर से ऊँ नीचे से पूँ निकल जाती है। तो इनकी बातों का बुरा नहीं बनाना। तो जब भी आपने कोई काम करना है, चाहे वो यूट्यूब का या कोई भी हो, तो ये ज़हन में रखें कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको जीने नहीं देंगे, लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, लोग आपको तरक्की करता हुआ देख नहीं पाएंगे। और हमारे खासकर पाकिस्तानी जो आपको पता ही है, वो तो किसी से कम नहीं है। वो तो जनाब हसद की आग में, पिछले दिनों भी जर्मनी का वाकया है, एक साहब कहने लगे जी आपके चैनल पे गालियां बढ़िया निकाली जाती है। मैं कहा हम तो कभी गाली निकाली नहीं, मैं तो नहीं निकालता गाली। मैंने कहा सर आप हसद की बीमारी में मुब्तला है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाए, यही हम कर सकते हैं। तो ये जो हसद है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब भी आप कोई तरक्की की तरफ चलते हैं, तो और वहीं से भी तरक्की शुरू होती है। क्योंकि मुझे जब भी किसी ने रोका कि जनाब ये ना करें, तो हमने वही किया। फिर किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब आपने कोई काम करना है उसमें नफा नुकसान होता है, हो सकता है आपके ऊपर कोई मुश्किलात आ जाए। अब उस हर का जिक्र करना मुख्तर टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जनाब ये था कि अगर कोई भी आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो चैनल स्टार्ट हुआ था, हमारे पास टाइम ही नहीं था, अचानक ये चैनल बना दिया गया, वो इत्तेफाक से ही बना था। तो इस बार हमने कोई इतना काम नहीं किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा होता रहा और खुद अब मैं ये सारा सिस्टम को समझ चुका हूँ कि क्या है। वक्त लगता है तजर्बे के साथ, कई चीज़ें ऐसी होती है, कई गलतियां इंसान कर जाता है, और वो गलतियां जो है वो पब्लिक जो है वो इसी नज़र पे होती है कि जनाब इनसे कोई गलती हो तो हम इनको ज़रा कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें। बहुत से लोग मुझे आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ कमेंट्स बंद कर दे। वो मैं कहता हूँ नहीं यार, ज़रा पता चलता है कि किस तरह के लोग हैं। कोई सवाल करता है, कोई पूछता है आपका मजहब क्या है। बाबा ये चैनल है, इसको देखो, ये जाके आप ZDF है, ये यहाँ के जर्मन चैनल है, दूसरे जियो है, तीसरे ये वो, लोगों के मजहब पूछते रहते हैं। तो इतना ही आपने मजहब का अगर ठेका लिया हुआ है तो 1400 साल बाद हर तरफ आज मेरा ख्याल कोई हालात और होते। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये सिलसिला चल रहा है, तो आपको भी पता है, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। तो इनकम की जो बात है, इस पर ये होता है जनाब कि यूट्यूब के कवानीन को पहले समझना होता है। हमारे से जो कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से हम नहीं समझ सके, और 2-3 दफा हमें बड़ा सख्त झटका लगा चैनल को। अभी भी काफी मुश्किलात है, लेकिन क्योंकि आप लोग जान चुके हैं, तो अगर तो इसमें आप रात दिन अच्छी मेहनत करते हैं और रेगुलर तौर पे प्रोग्राम करते हैं, और हर प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि आपका चले,
हमारे प्रोग्राम 3.5 लाख लोग भी देखते रहे हैं, हम 200 लोग भी देखते रहते। तो इसमें होता ही है कि प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, कई दफ़ा इतना अच्छा प्रोग्राम भी नहीं होता तो बड़ी तेज़ी के साथ चला जाता। तो इनकम जो होती है इसमें अच्छी है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो जनाब आप कौन से मौजू पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे। और इसके लिए बकायदा रजिस्टर्ड होता है सारा सिलसिला, और टैक्स पे होता है, हर चीज़ जो है सिस्टम के साथ चलती है, क्योंकि उसके बगैर आप चल नहीं सकते। अगर आप समझेंगे बगैर टैक्स के या बगैर सिस्टम के आप चले तो बड़ा मुश्किल काम है वो, यूरोप में खासकर, पाकिस्तान का तो जो और सिस्टम है। और जनाब ये भी मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोगों ने चैनल के साथ जिन्होंने तावन किया, बड़े बड़े मेरे करीबी दोस्त भी हैं, जो करीबी दोस्त हसद करते थे, इसी तरह ऐसे करीबी दोस्त भी है, उन्होंने बहुत तावन किया। आज भी चैनल भी उनका शुक्रगुजार है, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे भी मौके आए कि उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया, तो बड़े बड़े थम थे जो उन्होंने कहा जी वो क्यों प्रोग्राम किया, आप डिलीट करवा दीजिए। मैंने कहा जी कोई प्रोग्राम डिलीट नहीं होना। कुछ ये भी है कि कभी कभी कोई गलती से खबर दे दी जाती है जिसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमें भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिलती हैं और वहाँ पे फिर यही होता है कि वो डिलीट कर दी जाती है, लेकिन बहुत कम होता है। ज़्यादा जो है 99 से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल हमारा सिलसिला जो ठीक होता है। और इस पर मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, खासकर मैं तकरीबन आप सोच रहे हो कि शायद इसी तरह चल रहा है 24 घंटे में, रात को भी मेरा ख्याल 10 दफ़ा मुझे चेक करना पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है। तो ये मुख्तसर मैंने बता दिया। बहरहाल शुक्रिया उन लोगों का जो हसद करते रहे हैं, उन्हें के तावन के साथ भी काफ़ी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हमारा तो ये है कि कोई मुखालफत करे तो हम कहते हैं जनाब अब तो चलेगा ना, अब तो ये नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी है। तो चैनल बनाए आपने और हिम्मत से चले। अब जिन लोगों ने बनाए थे मुझे अफसोस होता है वो बेचारे नहीं चला सके, क्योंकि लोगों के ज़हन में है कि बहुत आसान काम है। फिर मेरे पे अल्लाह ताला का फजल है कि ये जितने प्रोग्राम मैं ज़बानी करता हूँ, कोई इसके लिए पेंसिल कलम कोई इस्तेमाल नहीं होती, और सारे तकरीबन 7,000 के करीब प्रोग्राम है। ये ख़ास अल्लाह ताला का एक नाम है कि ज़बानी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि आप कमेंट्स में और भी लिखें, कोई बात नहीं, हमारे हौसले बुलंद हैं और चैनल बंद होने